नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिन जो है वो कंट्रोवर्सी यानी कि विवाद का जो दौर है ना, वो एकदम लगातार आते रहता है और वो खत्म होने का नाम नहीं लेता है। कभी किसी कलाकार को लेकर विवाद हो जाता है तो कोई किसी को और बोल देता है, कोई किसी को कुछ कर देता है, कोई किसी को कुछ कर देता है और इस तरीके की तरकीब जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में चलती रहती है। सबसे ज़्यादा विवाद अगर किसी का होता है तो भाई भोजपुरी इंडस्ट्री के दो बड़े सुपरस्टारों में नाम शुमार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को लेकर बातें होती है। खेसारी लाल यादव कुछ बोल देते हैं तो पवन सिंह का पॉडकास्ट पर भी प्रतिक्रियाएं आने लगती है और इनको लेकर लगातार बातें होती है और किस तरीके से पर्सनल लेवल पर भी ये कंट्रोवर्सी चली जाती है, ये बखूबी आप जानते होंगे, इस चीज़ को समझते होंगे। और ऐसा मेरा मानना है जहाँ तक कि अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो कंट्रोवर्सी में आने के बाद आपकी नाम की एक अलग अंदाज में चर्चा होने लगती है और वो शायद एक तरफ मतलब एक तरफा, जैसे कि मान लीजिए खेसारी लाल पवन सिंह का कंट्रोवर्सी हुआ तो जो फैंस होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और होता क्या है कि उस समय कोई चीज़ें होती है रिलीज तो लोगों की नज़र बनी रहती है। अब वो गाना बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर हो ना हो एक अलग इश्यू है, लेकिन लोगों की नज़र बन जाती है कि भाई क्या हो रहा है और ऐसे कई सारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग भी कंट्रोवर्सी विवाद करने की कोशिश करते हैं। इस कड़ी में आजकल मैं देख रहा हूँ कि प्रदीप पांडे चिंटू जो है वो आकर खेसारी लाल यादव के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोल चुके हैं और वो आपने इंटरव्यू भी देख लिया होगा, क्लिप्स भी देख लिए होंगे, शॉर्ट्स पर भी वो सारी चीज़ें आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि भाई इंटरव्यूअर ने जब चिंटू पांडे को ये सारी बातें नहीं पूछा, उन्होंने इंडस्ट्री को लेकर बातें की और ये ज़रूरत क्यों पड़ी खेसारी लाल यादव के बारे में टारगेट करने की कि लाइव आकर रोना, अपने आप को इस तरीके से करना, ख़त्म हो जाएंगे साड़ी पहनकर, ये तमाम चीज़ें आखिरकार चिंटू को क्यों बोलनी पड़ी, बिना वजह का क्यों बोलना पड़ा, एक बहुत बड़ा सवाल है। रही बात चिंटू पांडे की तो चलो ठीक, उन्होंने बोल दिया, लेकिन अब उनके पिताश्री जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर भी कहे जाते हैं, राजकुमार आर पांडे का उसी चैनल पर इंटरव्यू आता है और उसी चैनल पर बातें जो है वो कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव को लेकर भी की जाती है, पवन सिंह को लेकर की जाती है। हालांकि उन्होंने कहा है कि इंडस्ट्री में कई सारे हमने चीज़ों को डायरेक्ट किया है, उसका कोई नाम लेता नहीं है और ना ही भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई किसी को सपोर्ट करता है। अब जो है भाई ये अचानक से ये मुद्दा क्यों उठ रहा है, ये बातें कई दफ़ा कही जा चुकी है, कई सारी बातें लगातार सोशल मीडिया पर होती रहती है, कई बार इंटरव्यू में, कई बार लाइव माध्यम से जो है लगातार ये बातें कही जाती है। तो फिर अचानक से जब इधर से खोदा नहीं गया है, मतलब इधर से खेसारी यादव की तरफ से कोई बातें जब बोली नहीं गई है, तो अचानक से इंटरव्यू देना और इंटरव्यू में आकर अपने से ही सारी बातों को बोल देना, इसके पीछे की क्या वजह है। इससे ये स्पष्ट होता है कि जो चिंटू पांडे की फिल्म आती है जिसको कोई पूछने को तैयार नहीं है, शायद वो लगता है कि हम इन लोगों के बारे में बोलेंगे तो फैंस एक्टिव होंगे, चर्चाएं होगी, हमारी फिल्म की बातें होगी और लोग जो हैं सिनेमा घरों में जाएंगे फिल्म को देखने के लिए। तो एक प्रमोशन का बढ़िया स्ट्रेटजी है कि अगर आप शांत हैं, आप नहीं चाहते हैं कि बड़े लेवल पर उसको प्रमोशन किया जाए, अच्छे तरीके से किया जाए, तो आप जो है इंटरव्यू बैठिए कमरे में और किसी पर आकर फटफट जो है कुछ भी बोल दीजिए, जिसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, कोई सवाल नहीं है, कोई इधर से बातें नहीं की गई है, कि कोई ना इधर से खोदा गया है, लेकिन इसके बावजूद भी आकर ज़बरदस्ती जो है सुपरस्टारों को टारगेट करके अपनी फिल्म को चलाने का जो प्रयास है वो हर कोई समझ रहा है। तो मुझे लगता है कि बाप के बेटे के बाद बाप और लगातार जो है वो निशाना खेसारी लाल यादव, पवन सिंह और कलाकार जो है वो हो रहे हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि इधर से कुछ नहीं बोला गया है, उधर से ही ये सारी चीज़ें हो रही, जहाँ तक मुझे जानकारी है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। तो इस पर आप अपनी राय बताइएगा कि इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है, क्यों इस तरीके की कंट्रोवर्सी फिर से करने की कोशिश की जा रही है।